सभी छात्र-छात्राओं को एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, ठीक? इसमें हम लोग विद्युत आवेश और कूलॉम के नियम पर चर्चा कर लिए थे, ठीक है? अगर आप लोग अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक? जिससे आगे की जो बातें बताई जाए वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग बना लीजिएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। देखिए, जैसे कोई आवेश होता है, इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र हो जाए जहां तक ये अपना प्रभाव छोड़ सकता है, अर्थात जहां तक कोई दूसरा आवेश इसके द्वारा लगाए गए विद्युत बल का अनुभव कर लेता है, ठीक है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग बना करके लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं, ठीक। किसी आवेश या आवेश समुदाय, अच्छा, एक से ज़्यादा भी आवेश हो सकते हैं, तो जब एक से ज़्यादा आवेश होते हैं तो आवेश समुदाय बोला जाता है, ठीक है ना। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर सुनिएगा, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम परीक्षण धन आवेश। तो हेडिंग बना लीजिएगा परीक्षण धन आवेश। आइए समझते हैं कि आखिर ये परीक्षण धन आवेश होता क्या है। परीक्षण धन आवेश, इंग्लिश में इसको बोला जाता है टेस्टिंग चार्ज, ठीक। चलिए देखिए भैया, परीक्षण धन आवेश क्या होता है? ये अत्यंत सूक्ष्म और काल्पनिक आवेश होता है जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है, किंतु दूसरे के विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकता है। बात समझ में आ गई ना? ये अत्यंत सूक्ष्म और काल्पनिक होता है, ठीक है, जिसका खुद की कोई औकात नहीं होती, मतलब इसके खुद के कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, किंतु दूसरे के विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। उसी आवेश को क्या कहते हैं? परीक्षण धन आवेश कहते हैं, ठीक है। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि अत्यंत गरीब वह आवेश जिसकी खुद की कोई औकात नहीं होती है, किंतु दूसरे से 4-5 जूता खाने की हिम्मत रखता है और पलट कर जवाब भी नहीं देता है, ठीक। ऐसे आप लोग ना लिखिएगा, मतलब बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो हम बोले दे रहे, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अत्यंत सूक्ष्म वह काल्पनिक आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, किंतु दूसरों के विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकता है, उसी आवेश को परीक्षण धन आवेश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं, किसे? Q नॉट से, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। अब समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए भैया, आप लोग जान चुके हैं कि जैसे कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस आवेश के क्षेत्र में कोई आवेश, दूसरा आवेश या परीक्षण धन आवेश लाएंगे, ठीक है, तो वो उस पर बल लगाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे रहेगा, ठीक, यहाँ पे रहेगा आवेश के पास, तो खूब बहुत ज़्यादा बल लगाएगा, ठीक। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर उस आवेश को कर दें, ठीक है, तो थोड़ा सा कम लगाएगा, और यहाँ पे कर दें तो और कम लगाएगा, ठीक है। और अगर और आगे ले जाएंगे तो हो सकता है बल ही ना लगे, क्योंकि क्षेत्र उसका समाप्त हो जाएगा। तो भैया, कहाँ पर कितना बल लग रहा है, ठीक है, तो
कहाँ पे कितना बल लग रहा है इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक नई भौतिक राशि पढ़नी पड़ी है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो बात समझ आ गई। तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं खुले शब्दों में तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, हम बोले दे रहे हैं। ओके, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताने वाली भौतिक राशि को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित होना चाहिए, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताने वाली भौतिक राशि को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीव्रता हम ज्ञात कैसे करेंगे? वही परीक्षण धन आवेश लाएंगे भैया, क्यू नॉट मान लीजिए यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा, तो हम इसके द्वारा लगाए गए विद्युत बल को निकाल लेंगे और फिर इसी परीक्षण धन आवेश से हम भाग करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो आई है इससे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एक डिफिनीशन आप इसके अनुसार भी दे सकते हैं। कैसे? सुनिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित परीक्षण धन आवेश पर, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को, ये देखो अनुपात है ना, अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, कि आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्यू नॉट को 1 कर दें, एकांक मान लें, यदि क्यू नॉट को 1 कर दें तो ई किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम एक डिफिनीशन इसके अनुसार भी दे सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? सुनिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित या विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन है, परीक्षण धन आवेश को किया गया है ना, इसलिए एकांक बोला गया है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। 3 डिफिनीशन बता दिए हैं, जो अच्छी लगे वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रख कर, अच्छा, यहाँ पे हम इसके मात्रक पे बात कर लेते हैं पहले, ठीक। मात्रक, देखिए भैया, यहाँ पे क्या है? बल है, तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन हो जाएगा, बटे आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम, इसका ये मात्रक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी विमा की बात कर लेते हैं, ठीक। विमा की बात कर लेते हैं। देखिए, बल है, बल की विमा होती है mL_t-2। आवेश है, आवेश की विमा होती है AT। अब इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो भैया टी ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा mL_t-3 और ए ऊपर जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गई? ये इसकी विमा हो गई, राइट। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको अब हम रब कर रहे हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, अच्छा एक बात और बता दें, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक, वो सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो लिख लीजिएगा, यह एक सदिश राशि है। अच्छा भैया, इस यह एक जब ये सदिश राशि है तो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन भी होगी, एक निश्चित दिशा होगी। तो दिशा देखिए किधर होती है, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है, इसके चारों ओर क्षेत्र होगा। मान लीजिए यहाँ हम परीक्षण धन आवेश रखते हैं, ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये आवेश इस परीक्षण धन आवेश पर जिस ओर बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी ओर होगी। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि इसकी दिशा जो होती है परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा की ओर होती है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं जिसकी दिशा परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा की ओर होती है, की दिशा की ओर होती है। समझ में आई बात ना? जिधर विद्युत बल लगेगा विद्युत क्षेत्र भी उधर ही ओर होगी। ठीक है, जिस दिशा में विद्युत बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, राइट। चलिए इसको अच्छा एक तरीके से हम इसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये आवेश अगर प्लस है तो विद्युत बल किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। और मगर अगर मान लीजिए ये माइनस होता तो भैया जो इलेक्ट्रिक टेस्टिंग चार्ज पर फोर्स लगता है वो इधर की ओर लगता है। ठीक है, तो एक तरीके से और इसको आप बता सकते हो कि इसकी दिशा धन आवेश से दूर, देखो दूर की ओर है, ठीक, और ऋण आवेश की ओर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अर्थात जिसकी दिशा धन आवेश से दूर, किंतु तथा लिख दीजिए, तथा ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगली हेडिंग डालेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण, इसको आप करें। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है Q, ठीक, और इस Q के एक विद्युत क्षेत्र होगा। इसके क्षेत्र में मान लीजिएगा कोई R दूरी पर, कहाँ पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है। ठीक, इसमें माना होना आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, एक बार फिर से हम बोले दे रहे हैं। ठीक, माना एक बिंदु आवेश है
जिसके विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम वही परीक्षण धनावेश को लाएंगे और यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक, तो इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो निकाल लेते हैं और फिर इससे भाग करवा देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आइए निकालते हैं। क्यू नॉट पर क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगा विद्युत बल, लगा बल। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हो कूलाम के नियम, ये बराबर क्या होता है 1/4πε0 क्यू बटे Q1 Q2 बटे R² होता है। ठीक है, कहाँ से है, कूलाम के नियम से आया है, कूलाम के नियम से। ठीक, चलिए, यह बराबर 1/4πε0 Q1 क्यों हो जाएगा और Q2 Q0 हो जाएगा बटे इन दोनों के बीच की दूरी R है तो R² हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होता है सूत्र, F बराबर F बटे Q0। समीकरण 1 से F का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 बटे R² बटे Q0 से Q0 चल बसेंगे। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R²। ठीक है, ये होती है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें हम कुछ अब नोट पॉइंट जानेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट समझेंगे इसके बारे में। ठीक, नोट पॉइंट डाल लीजिएगा। देखिए, यहाँ आप लोग अभी आपने सीखा बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q बटे R²। ठीक, अब यहाँ से ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो भैया यहाँ से हम बता सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। राइट, 1/R² का मतलब क्या है कि अगर दूरी बढ़ाओगे, ठीक है, उस बिंदु की दूरी बढ़ाओगे आवेश से, तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी। इसका रिलेशन का मतलब समझते हो ना, कि एक को घटाओगे तो दूसरी बढ़ेगी और दूसरे को घटाओगे तो पहली वाली बढ़ जाएगी। राइट, तो अगर मान लीजिए आप R बढ़ाएंगे, R क्या होगा, जब बढ़ेगा, ठीक है, तो ये घटेगी, यानी E घटेगी, और R घटेगा तो E क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में ग्राफ खींचें, क्या ग्राफ, जैसे मान लीजिए इधर y अक्ष में इंटेंसिटी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और z अक्ष में R है, तो पता है इन दोनों में कुछ इस प्रकार ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं ये तीव्रता क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है,
तीव्रता क्या हो रही है, घटती जा रही है। मतलब दूर जाएंगे तीव्रता घटेगी, पास आएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी, राइट। और ये ग्राफ कैसा होता है, अति परवलयाकार का होता है। कैसा, अति परवलयाकार, ठीक है, अति परवलयाकार का होता है, ठीक। तो ये सारी बातें आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक नोट पॉइंट और समझेंगे, ठीक है, रब कर रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं, इसको रब कर देना। जैसे मान लीजिए वो आवेश जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर निर्वात में हो, कहाँ हो, निर्वात में हो, यदि सीधा सीधा लिखिए, निर्वात के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E बराबर, नोट पॉइंट करके डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक। और किसी माध्यम में अगर आवेश रखा हो, माध्यम में, तो तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4πε0 K। ये क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक आप लोगों को पीछे बता चुके हैं, ठीक है, Q/r²। अच्छा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इनका डिवाइड करा दें, समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो देखिए, अच्छा ये एयर में है तो ई एयर लिख देते हैं, और ये मीडियम में है तो ई मीडियम लिख देते हैं, ठीक। तो ई एयर बटे ई मीडियम, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², और ये हो जाएगा 1/4πε0 K Q/r²। यहाँ देखो ये 1/4πε0 कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो यहाँ देखिए मिलेगा ए एयर बटे ई मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, K। यहाँ आप ये कह सकते हैं एयर बराबर K इंटू ई मीडियम। आप जानते हैं कि किसी भी माध्यम के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। जब 1 से ज़्यादा होगा तो भैया ये एयर वाले विद्युत क्षेत्र, एयर वाली तीव्रता क्या होगी, माध्यम वाले से ज़्यादा होगी, मतलब ई एयर बड़ी होगी से ई मीडियम से। अर्थात यहाँ से आप कह सकते हैं कि अतः वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दो तीव्रताओं का परिणामी कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तीव्रताओं का परिणामी। देखिए भैया, जो आप लोग को बलों का परिणामी निकालना सिखाया है उसी प्रकार होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी निकाय पर दो तीव्रता है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, ठीक है। कैसी है, विपरीत है। जैसे मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पे दो तीव्रता है, दोनों की दोनों विपरीत डायरेक्शन में, तो जो परिणामी होगी तीव्रता,
परिणामी तीव्रता ई जो होगी वो इनके अंतर के बराबर होगी। क्या होगी? इनके अंतर के बराबर होगी, मतलब E1 अंतर टू E2। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी वाली तीव्रता होगी उससे हम छोटी वाली घटा देंगे। अगर मान लीजिए दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी E1 जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में E2 हो, तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता होगी इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी, यानी E1 प्लस E2। ठीक, और मान लीजिए ये दोनों तीव्रता एक दूसरे से कुछ कोण पर हों, जैसे ये E1 है और ये E2, अब मान लीजिए थीटा कोण इन दोनों के बीच का है, तो जो परिणामी तीव्रता E होगी उसके लिए फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस पर हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। इसको आप कर रहे हैं, ओके। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश। क्वेश्चन है 2 कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। दोनों के मध्य बिंदु पर, दोनों के मध्य बिंदु, कहाँ पर? मध्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार फिर हम रिवाइज कर दे रहे हैं। 2 कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक। दोनों के मध्य बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक 2 कूलाम का आवेश हो गया और ये 4 कूलाम का आवेश, ठीक है। और इन दोनों की जो बीच की दूरी है कितनी है? 2 मीटर है। अच्छा, इसके मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसके मध्य बिंदु मान लीजिए इसका मध्य बिंदु P है, ठीक है। इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अच्छा, मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि इस आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? 1 मीटर, और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी भी 1 मीटर हो जाएगी क्योंकि बीच में है ना। अच्छा, और बता दें यहाँ दोनों प्लस चार्ज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर होगी? भाई इसे प्लस चार्ज है, प्लस से दूर जाती है, मतलब इधर की ओर। मान लीजिए इसके कारण तीव्रता E1 है तो ये E1 इधर की ओर होगी। अब ये भी प्लस चार्ज है तो इससे भी दूर जाएगी, मतलब इसकी जो तीव्रता होगी इधर की ओर होगी, है ना, मतलब उससे दूर हो जाएगी। मान लीजिए इसके कारण तीव्रता जो है E2 है। तो हम करें क्या, इस बिंदु पर इसका भी कुछ विद्युत क्षेत्र है, इसका भी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके इनका परिणाम निकालेंगे, आ जाएगा। ठीक, आइए सबसे पहले हम इसके कारण निकालते हैं। 2 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक, तो अभी अभी आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, ई बराबर 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर, निकाल लेते हैं। इसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने, ई वन बराबर, इसका मान आप पता है 9 × 10⁻⁹ और क्यू कितना है 2 और बीच की दूरी 1 है। इनको हल करेंगे तो 9 दूनी 18 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगी, ये ई1 हो गई। अब इसके कारण हम निकाल लेते हैं बिंदु पी पर, तो लिखेंगे 4 कूलम आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसके कारण हमने E2 माना है, तो E2 बराबर हो जाएगा भैया 1/4 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्यों क्या लेंगे 4 और बीच की दूरी 1 है, बीच की दूरी क्या है 1 है ना। ठीक, तो E2 हो जाएगा 9 चौक 36 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम। अब इनका हम परिणामी निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इस बिंदु पर जो क्षेत्र की तीव्रताएं हैं E1/2 दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। ठीक, तो विपरीत है तो हम घटा देंगे, तो E बराबर, अच्छा बड़ी वाली तीव्रता से छोटी वाली घटाएंगे तो बड़ी कौन है, E2 है। ठीक है, तो E2 - E1, तो E2 है 36 × 10⁻⁹ और E1 है 18 × 10⁻⁹, 18 × 10⁻⁹। तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, अगर परिणामी तीव्रता की दिशा देखेंगे तो बड़ी वाली तीव्रता जिस डायरेक्शन में होगी वो, ठीक है, परिणामी तीव्रता भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो बड़ी वाली तीव्रता कौन है, E2 है। E2 किधर है, 2 कूलम की ओर है, तो परिणामी तीव्रता भी 2 कूलम की ओर हो जाएगी, 2 कूलम की ओर। ठीक है, इसकी दिशा 2 कूलम की ओर की दिशा की ओर होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब एक क्वेश्चन हम और लगाते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए इस पर आप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 कूलम व 9 कूलम के दो बिंदु आवेश, 4 कूलम व 9 कूलम के दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, रखे हैं। दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच एक तीसरा आवेश कहाँ पर रखा जाए कि परिणामी तीव्रता शून्य है, परिणामी तीव्रता शून्य। अच्छा, हम सोच रहे हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं।
ठीक है, इसको एक बार ट्राई करिएगा और अगर आ जाए तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तब फिर बताइएगा, हम इसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके और अच्छे से एग्ज़ाम को क्रॉस करिए। ठीक, धन्यवाद।